जय नारायण बच्चों। नमस्कार चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं प्रतिभा शुक्ला आज आप लोग के सामने मैं लेकर के आई हूँ कृतिका भाग 1 पाठ। पूरक पुस्तक कृतिका है जिसका जो है भाग 1 कक्षा 9 और पाठ 2 मेरे संग की औरतें। इस पाठ को लेकर के मैं आप लोग के बीच में आज यहाँ पर आई हूँ। तो बच्चों, हम चलते हैं पाठ को पढ़ने से पहले। इस पाठ को लिखा किसने है और क्यों लिखा है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इस पाठ को लिखा है हमारी मृदुला गर्ग ने। लेखिका है मृदुला गर्ग। जैसे शीर्षक को पढ़ने से आपको लग रहा है कि मेरे संग की औरतें, अर्थात लेखिका के जीवन में आने वाले जिन जिन औरतों का माँ, नानी, दादी, बहन, अध्यापिका, इन सब का सहयोग मिला और ये उनके बारे में जानी, और यह जान करके उन्होंने क्या किया, इस पाठ को एक संस्मरणात्मक गद्य के रूप में लिखा। यह एक संस्मरणात्मक गद्य है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के बारे में बताया है। इनके परिवार में इनकी नानी, इनकी माँ, 4 बहनों के बारे में इन्होंने बताया है अपने परिवार में, और इन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से भी परिचित कराया है। तो यह पाठ हमारी लेखिका के यादों से भरा हुआ पाठ है। लेखिका ने इसे संस्मरण गाथा में लिखा है। तो हम चलते हैं आगे की ओर। आप हमने समझ लिया कि यह पाठ लेखिका ने लिखा क्यों, क्योंकि इनके जीवन में जो जिन औरतों का उनके बारे में और इनका जिनके संपर्क में आई, जो इनको उनसे ज्ञान मिला, और किसी की अच्छी बातें और किसी के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि हमारी बहनों के बारे में बताया कि बहनें हमारी कैसी कैसी थीं। तो चलते हैं हम आपके बारे में कि लेखिका कहती हैं, लेखिका बताती हैं कि मैं अपने नानी के बारे में सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग किया नानी के बारे में। नानी को इन्होंने देखा नहीं था। इनकी जन्म होने से पहले ही इनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन नानी के बारे में इन्होंने अपनी माँ से पूछा था। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है जब नानी को नहीं देखते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आपकी मम्मी कैसी थी? क्या आपकी मम्मी भी डांटती थी? क्या आपकी मम्मी भी इसी तरह से हर चीज़ में रोक टोक करती थी? ये बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं, और फिर माँ जवाब भी देती है कि हाँ, नहीं, मेरी माँ ऐसी थी। कोई भी माँ ये नहीं कहती है कि हाँ हमारी माँ ख़राब थी। कोई भी बच्चा नहीं कहता अपनी माँ के लिए। वो यही कहेगा, नहीं, मेरी माँ अच्छी थी, मेरी माँ डांटती नहीं थी, और जब वो डांटती थी तो हम उनका कहना भी मानते थे। तो ऐसे ही हमारी मृदुला गर्ग जी ने भी अपनी माँ से पूछा और नानी के बारे में, और फिर उनकी माँ ने नानी के बारे में बताया कि माँ की शादी के पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। तो अब नानी के बारे में बता रही हैं कि इनकी नानी परंपराओं को मानने वाली थी, परंपरा रीति रिवाज को मानने वाली थी, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। आज़ादी के पहले की घटना है। आज़ादी के पहले इनकी नानी क्या थी? तब पढ़ाया लिखाया जाता नहीं था, लड़कियों को पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दा प्रथा करने वाली थी, लेकिन परंपराओं को मानने वाली थी। पहले के में औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन वह 100 पढ़ो लिखो के बराबर होती थी। एक अनपढ़ महिला भी 100 पढ़ो लिखो के बराबर होती थी, क्योंकि वो गृहस्थ के साथ साथ अपने जो है हाउसवाइफ के साथ साथ घर को बड़े अच्छे से संभालती थी। तो उनकी नानी जो है अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली महिला थी और परंपराओं को मानने वाली थी। इनकी शादी के इनके पति शादी के तुरंत बाद, यानी इनके नाना जी, इनको छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए।
उस समय हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश सरकार थी भारतवर्ष में। तो पढ़ने के लिए लोग बैरिस्टर जाते थे, हमारे गांधी जी भी गए थे। तो इसी तरह से इनके जो है पति भी यानी इनके नाना जी भी चले गए थे, यानी लेखिका के नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की और डिग्री लेकर वह भारत आए तो उनके आचार विचार, उनके सामने अंग्रेजियत साफ झलकती थी। अर्थात उनका व्यवहार विदेशियों जैसा, अंग्रेज़ों जैसा हो गया था। उनके आचार विचार में भी परिवर्तन आ गया था। लेकिन इनकी नानी इन सब से बेफिक्र और इनको जो है वह अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्हें कोई परवाह नहीं रहती थी, वो चाहे जैसे भी बदले हों, कुछ भी हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने जीवन से ढंग से जिया है। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। कभी भी उन्होंने अपने पति के सामने इच्छा का इजहार नहीं किया। और लेकिन अंत समय जब आया, उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दी और इनकी लेखिका की माँ थोड़ी बड़ी हो रही थी, सियानी हो रही थी। तो इनकी नानी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पति जो है पूरी अंग्रेजियत हैं, पूरा जो है इनके अंदर अंग्रेजियत झलक रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी की शादी किसी विलायती लड़के से ना कर दें। यह वो सोच सोच के कुढ़ रही थी। अब इस समय देखिए इनकी नानी ने क्या किया कि इनके मित्र थे, इनके पति के मित्र थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था मित्र वो प्यारेलाल शर्मा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी पर्दा को हटाया। समय को देख करते हुए इन्होंने क्या किया, पर्दा को हटाया और अपने पति से कहा कि मेरी एक इच्छा है। उनके पति ने इस चीज़ को माना नहीं, मतलब कि स्वीकार कर लिया, उनकी इच्छा को अस्वीकारा नहीं। उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवा कर कहा, प्यारेलाल शर्मा को घर बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ करा दे, जिसका परिवार स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हो, उसी लड़के के साथ हमारी बेटी का विवाह करा दे, मेरी यह आखिरी इच्छा है। उनकी इच्छा अनुसार प्यारेलाल शर्मा ने जाना और उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी लेखिका की माँ के विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से करवा दिया। और वह होनहार लड़का ऐसा था जो कि आईएएस के एग्ज़ाम में इन्हीं ब्रिटिश राज्यों ने, इन्हीं अंग्रेज़ों ने उसको परीक्षा भवन से हटा दिया था, उसे परीक्षा देने नहीं दिया था। वह स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी का दीवाना लड़का, और उसके साथ फिर क्या किया, लेखिका की माँ ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। लेखिका की माँ की माँ ने, अर्थात लेखिका की नानी ने। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। किसको सादा जीवन जीना पड़ा? अभी तक तो हमारी लेखिका ने नानी के बारे में बताया, अब हम वापस आ गए लेखिका की माँ के बारे में कि लेखिका की माँ जो है, जब उनकी स्वतंत्रता सेनानी से शादी हो गई तो उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा और वे खादी की धोती पहनती थी और ज़्यादा वो साड़ी पहनती नहीं थी। विवाह के पहले कोई भी लड़कियां साड़ी नहीं पहनती हैं उतना, लेकिन जब विवाह हुआ तो उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ी। उस समय हमारे देश में अपनी स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार था और अपनी यहाँ की बने हुए प्रोडक्ट को ही लोग पहनते थे, जो भारतीय थे, जो हिंदुस्तानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो लेखिका की माँ को खादी की साड़ी पहनने का मौका मिला और वह साड़ी पहन नहीं पाती थी और रात में जग जग के साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। वह शरीर से बहुत कमज़ोर थी और यहाँ पर हमारी लेखिका ने बताया है कि इनकी माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और घर में वे जो है किताबें पढ़ती, साहित्य की चर्चा करती, संगीत सुनती।
यह सारा काम करती थी। शरीर से बहुत कमज़ोर थी और घर का काम और किचन का काम, रसोई का काम नहीं कर पाती थी। परंतु उनके अंदर एक अच्छाई थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण उनका ससुराल में बहुत उनका मान सम्मान था। और ससुराल में जब कुछ बातों पर विचार विमर्श होता था, डिस्कशन होता था, तो इनसे राय मशवरा लिया जाता था। और इनके अंदर एक और अच्छी अच्छाई थी कि दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। जैसे कोई गुप्त बातें बताता था इनको, तो ये क्या करती थी, सीक्रेट बातों को अपने पास तक ही रखती थी, किसी दूसरे से नहीं कहती थी कि फ़लाँ ने ऐसा कहा, फ़लाँ ने ऐसा कहा, तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा। ये इनके अंदर आदत नहीं थी। इस कारण इनका ससुराल में जो है लोग इनकी सास बहुत मानती थी इन्हें। तो इनका घर और बाहर दोनों जगह इनका मान सम्मान था। अब यहाँ पर लेखिका ने अपने माँ के बारे में ये बताया, नानी के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया। अब आ जाती हैं, ये बताती हैं अपनी परदादी के बारे में। इनकी परदादी जो थी वो लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दिया करती थी। घर में फालतू सामान इकट्ठा न करके उसे क्या करती थी, दान में दे देती थी। और जब हमारी लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई, तो आप देखिए क्या सोच थी उस समय। हमारे यहाँ की औरतों में भी सोच अच्छी थी, समझदार थी औरतें, घर के अंदर रह कर के समझदारी की बातें करती थी। इनकी परदादी ने क्या किया था, मंदिर में भगवान के सामने गई और वहाँ पर लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सबको बता भी दी। और उनकी बार बार मन्नत से क्या हुआ, भगवान ने अफरा तफरी में आकर के एक के बाद एक 5 लड़कियां पैदा हो गई। यानी हमारी लेखिका की 5 बहनें हो गई, लेखिका को लेकर 4 बहनें और लेखिका को लेकर 5 बहनें हो गई। इनकी परदादी ने ऐसी मन्नत मानी और बेटा हुआ एक। तो आज बच्चों हमने आप लोगों को लेखिका की नानी के बारे में, लेखिका की माँ के बारे में और थोड़ा परदादी के बारे में आपको हम बताए हैं। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे और इनकी परदादी ने कैसे कैसे लोगों को सुधारा है उसके बारे में बताएंगे। और इनके जीवन में जब स्कूल गई तो वहाँ पे कैसे शिक्षिका का सहयोग मिला, तो आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से इन्होंने भाग लिया, तो ये सारी चर्चा हम आपको अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा आपकी यहीं पे समाप्त होती है।